इश्क पढ़े ना दर्द कहानी। चलिए अच्छा किया तूने मुन्ने को दुकान पर लगा दिया। पता नहीं कब तक पड़ा रहूंगा मैं यहाँ। दिन के 10 इंजेक्शन लगाकर जाती है वो मोटी नर्स। ये कौन सी वाली उस्ताद? मेरे होते तो कभी नहीं आई ये वाली। तुझे इस पर नर्सों की पड़ी है, छोड़ दे यार, यह मेरी जान पर पड़ी है। नाहिद ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मेरा पक्का बंदोबस्त करके जाना चाहती थी। तो शुक्र है एन वक्त पर तेरे अक्कू उस्ताद की अकल काम आ गई। एक गैलन पानी भर दिया मैदे में, बचत हो गई। वरना आज तू मेरे गुल पड़ा होता बेटा। अल्लाह ना करे उस्ताद, कैसी बातें कर रहे हो? और नहीं तो क्या, मनहूस मरती थी तो मर जाती, मुझे साथ ले जाने की क्या जरूरत थी? मेरे तो खेलने कूदने के दिन अभी। सही कह रहे हो उस्ताद। अगर उस्ताद ये मौलवी साहब और तुम्हारे बाकी ससुराली नहीं आए तुम्हें देखने, ये क्या चक्कर है? उन्हें भी हमारी असलियत का पता लग गया होगा, वरना इतने बेमरवत वाकई नहीं है वो। उस्ताद इसका तो मतलब है परी भाभी को भी पता चल गया होगा। अब क्या करना है? ये तो परेशानी है, तो कोई नया जाल बिछाना पड़ेगा। वैसे तो मुझे 7 मोहल्लों तक इतना बदनाम कर चुके हैं कि दूसरा रिश्ता आएगा नहीं, लेकिन फिर भी कोई दूसरा प्लान सोच कर रखना पड़ेगा। ठीक है उस्ताद, प्लान बनाने के तो तुम माहिर हो। अच्छा मगर उस्ताद ये बाहर दरवाजे के पुलिस का एक हवलदार बैठा रहता है, इसका अब क्या चक्कर है? सुसाइड का केस है, अपनी तफ्तीश पूरी करके जाएंगे। बड़ी का चक्कर ना होता तो मैं कब कहां से भाग चुका होता। अगर भाग कर जाऊंगा भी का, अपना दिल तो वहीं अटका है, दिल भर की खूंटी से। ठीक है उस्ताद। अच्छा खैर अब ये बताओ मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम चारों तरफ मशहूर कर दो कि नाहिद की मौत की वजह परी है, और नाहिद की वही रकाबत थी जिसकी वजह से परी के बाप की जान गई। लोगों के दिमाग से परी का मामला निकलना नहीं चाहिए। वो जितनी बदनाम होगी उतने मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे। क्या समझा? समझ गया उस्ताद। सब्र करने के बहुत, अब सब्र के सिवा और कोई चारा नहीं। कैसे सब्र करूं? सब्र ही तो नहीं आता मौलवी साहब। हमारे एक गलत फैसले ने हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। काश काश हमने उसकी बात मान ली होती, ये रिश्ता ना करते। उसकी जिंदगी हमारे गलत फैसले ने बर्बाद की, मगर उसकी जान उसके गलत फैसले ने ली।
ये भी हकीकत है कि हमें बगैर तहकीक और मुकम्मल छानबीन के उसका हाथ उस बहरूफिया के हाथ में नहीं देना चाहिए था। उसके जमीर की आवाज ने उसे मार डाला। पता नहीं हमारी तरबियत में कहाँ कमी रह गई थी। कमाल है मौलवी साहब, आप आज भी मेरी बेटी को कोस रहे हैं। ये सब तो उस परी की वजह से हुआ है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। और मैं पूछती हूँ, उस कमीने मुझटंडे अकरम को पूछने वाला कोई नहीं है क्या? काश मेरी नाहिद की आई उसे आ जाती। वो क्यों बच गया? गली में तड़प तड़प कर मर जाता, कोई उसे पानी पिलाने वाला ना होता। कीड़े पड़े उसके जिस्म में, खबर नसीब ना हो। बद्दुआ है ये मेरी, बद्दुआ है ये मेरी उसको, बद्दुआ। कौन है? मैं हूँ बुआ, मुन्ना। अच्छा बेटा, या अल्लाह। अच्छा आ गया बेटा। अच्छा ठहर जा, मैं खाना लाती। नहीं बुआ, मैं खाना खा कर आया हूँ। खाना खा कर आया? अच्छा बेटा, तो बिस्तर ला देती हूँ ना, चारपाई पे डाल के आराम से सो जाना। अरे नहीं बुआ, मैं पलंग पर ऐसे ही सो जाऊंगा, आप फिक्र ना करो। बस एक तकिया दे दो मुझे। अरे बेटा ऐसे कैसे सोएगा? ठहर जा, मैं तुझे बिस्तर ला देती अरे हूँ ना। बुआ, चंद घंटे की तो बात है, मेरे पास चादर है अपनी। आप दोनों बेफिक्र होकर सो जाओ, मैं बाहर गली में ही हूँ। अरे बेटा, बड़ी शर्मिंदा हूँ तुझसे, तुझे इतनी तकलीफ ना देती, लेकिन अंदर आने का भी नहीं कह सकती। घर में हम दो ही औरतें हैं ना, सब लोग ये जानते हैं, फिर बातें बनेंगी। कोई बात नहीं बुआ, आप बेफिक्र होकर सो जाएं। अच्छा बेटा, तकिया लेकर आती हूँ तेरे लिए। बहुत दिनों से तुमसे एक बात करना चाह रही थी, लेकिन हर बार कोई मसले अताड़े आ जाती। सी बात, देखो पहले मुझसे वादा करो तो मुझसे कभी नफरत नहीं करोगी। मेरी जितनी भी बुराइयां, मेरे जो भी बुरा नजरिया बन जाए, लेकिन मुझसे नफरत नहीं करना। मैं तुम्हारी नफरत नहीं बर्दाश्त कर सकती, मैं मर जाऊंगी। तू अंदर क्या कर रहा था हमारे मोहल्ले की लड़की के साथ? और ये क्या? मियाँ, ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा, क्या समझे? अरे ये तो अपने तैमूर साहब है, हमारे नए ऑफिसर। छोड़ दो मेरे अब्बा को। पकड़ से, मार से। मैंने आज तक किसी को बद्दुआ नहीं दी और ना ही किसी के लिए कभी बुरा चाहा है, मगर मैं आज उस इंसान को बद्दुआ देती हूँ जिसने मेरी जिंदगी में जहर घोला। उसे बद्दुआ देती हूँ कि वो भी मेरी तरह पल पल मरे, मेरी तरह वो भी हर घड़ी मौत की तमन्ना करे, लेकिन उसे चैन की मौत भी नसीब ना हो।
अरे परी बेटिया, क्यों रो रही है मेरी जान? अरे मेरी बच्ची, अरे तेरे इस तरह रोने से अपनी नाहिद वापस तो नहीं आ जाएगी बेटा, लेकिन वो जहां कहीं भी होगी तुझे देखकर दुखी और परेशान जरूर होगी। बस बेटा रोना बस कर, उसके लिए दुआ करो मेरी बच्ची। अरे बेटा मैं जानती हूँ उसका जुर्म बहुत बड़ा था, लेकिन उसने अपने आप को इतनी बड़ी सजा भी तो दे दी। बस बेटा अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। बुआ, जिस दिन तैमूर मेरे घर आया था उससे थोड़ी देर पहले नाहिद तुम्हें अपने साथ अपने घर ले गई थी ना? क्या हुआ था उस दिन, तुम्हें कुछ याद? वो कयामत का दिन कैसे भूल सकती हूँ मैं। उस रोज वो दुपट्टे सुखा रही थी और बिल्कुल गुमसुम थी। हम तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे कि अचानक उसे पता नहीं क्या हुआ, सब कुछ छोड़कर एकदम से पलटी और ऐसे दौड़ी कि रुकने का नाम ना लिया। मैं और मौलवियानी जी रोकते रह गए, लेकिन वो तो ऐसी तीर की तरह निकली जैसे कोई जरूरी काम ना हो, बल्कि जिंदगी और मौत का सवाल हो। सही कहती हो बुआ, जिंदगी और मौत का ही मसला था हम दोनों के लिए। लेकिन बस उसे आने में कुछ देर हो गई, तब तक तीर चल चुका था। बस बेटा अपने जहन पे बोझ मत डाल, सोने की कोशिश करो मेरी जान। दिल ही दिल में दुआएं पढ़ो, उसके लिए कुछ पढ़ो। लेटो, शाबाश। बस अपने जहन पे बोझ ना डाल मेरी बच्ची। चलो शाबाश, मैं दुआ पढ़ती हूँ, तुम भी दिल ही दिल में कुछ पढ़ती रहो। नींद आ जाए। या अल्लाह, सोचा मेरी बच्ची। तू कौन है? पता नहीं कहाँ से आ गया। चल चलते हैं। साहब ये खुशखबरी लाया हूँ। वो जो सामली वाली डॉक्टर नहीं है ना, उसने बताया है कि आज शाम तक तुम्हें अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली है। अच्छा, ये वाकई अच्छी खबर है। मैं भी यहाँ पड़े पड़े उबता गया। तो तेरी बड़ी भाभी की शक्ल देखे अभी कितने दिन हो गए? सही कह रहे हो उस्ताद। अच्छा उस्ताद, ये परी भाभी भी है ना बहुत ही बेमुरव्वत निकली। एक बार भी तुमसे मिलने नहीं आई यहाँ अस्पताल। फिक्र ना करो, मेरे अच्छे दिन आने वाले। फिर तू देखी, तेरी यही परी भाभी शाम की चाय पे मेरा इंतजार किया करेगी। तू देखता जा बस। मगर कैसे? प्लान क्या है तुम्हारा? देखता जा, सब पता लग जाएगा। हाँ भाई अकरम, बड़ी जल्दी में लग रहे हो। बस थानेदार साहब, वो डॉक्टर ने फारिग कर दिया तो बस हम घर जा रहे हैं। ऐसी भी क्या जल्दी है अकरम और अक्कू? कुछ दिन हमें भी जरा मौका दे मेजबानी का। तेरे से अभी बहुत कुछ पूछना बाकी है। क्या मतलब है साहब? मैं समझा नहीं। देख, तेरी गिरफ्तारी का वारंट तो हमने 7 दिन पहले हासिल कर लिया था,
बस तेरे अस्पताल से डिस्चार्ज होने का इंतजार कर रहा था मैं। मगर मेरा जुर्म क्या है? और कोई एक जुर्म हो तो बताओ। ब्लैकमेलिंग, फ्रॉड, धोखा, गलत शनाख्त के साथ लोगों के साथ हेरा फेरी करना, ऐसे बहुत से जराइम हैं जिसमें अभी तफ्तीश होना बाकी है। धोखा तो मेरे साथ हुआ है जूसर साहब। मेरी अपनी बीवी ने मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की। तेरी बीवी ने ही मरने से पहले तेरा कच्चा चिट्ठा खत में लिख दिया था। वो मरते मरते तेरा फंदा तैयार कर गई अकरम खान। खत? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। सब समझ में आ जाएगा तेरे। डालो इसके हथकड़ी, लेकर चलो अपने साथ। बाकी स्टोरी से रास्ते में सुन लेंगे। चले चल। ओए मुन्ने, ओ तू किधर जा रहा है भाई? इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। तू भी हमारे साथ चल रहा है। तेरा भी बड़ा चोली दामन का साथ रहा है ना अकरम के साथ। लेके जा इसको। सब सामान उठाने आया था, मामूली सा चाय वाला हूँ मैं। क्या ये खबर पक्की है? बिल्कुल पक्की है। असल में अकरम को तो पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी अस्पताल से फारिग होते ही। मौलवी साहब, मुझे तो वो एसएचओ पहले दिन ही बहुत होशियार और समझदार लग रहा था। उसने अकरम को संभलने का मौका ही नहीं दिया। उसने मुझे भी एएसआई के जरिए पैगाम भिजवाया था कि मैं अपने साथ होने वाले फ्रॉड की एफआईआर कटवा जाऊं और नाहिद की मौत का जिम्मेदार भी नामजद कर दूं, क्योंकि नाहिद ने शौहर की तरफ से शदीद ज़हनी दबाव की वजह से ये कदम उठाया था। मगर मैं थाने नहीं गया। मगर क्यों? देखिए ना, पुलिस जिस नतीजे पे पहुंची है वो तो सच है। और फिर एक सबसे बड़ी बात यह है कि नाहिद बिटिया का वो जो आखिरी खत है वो तो अकरम के खिलाफ पक्की पक्की खुली एफआईआर है। सच पूछो तो मैं परी की वजह से नहीं गया, क्योंकि हम इस मामले को जितना भी उछालेंगे इसका असर परी की जिंदगी पर कहीं ना कहीं जरूर पड़ेगा। नाहिद तो चली गई, लेकिन मैं अपनी दूसरी बेटी को बदनामी के गड़े में नहीं धकेल सकता। वैसे भी हर जबान पर यही तस्करा है कि परी और अकरम में ऐसा क्या ताल्लुक था कि बात यहाँ तक पहुंच गई। लेकिन पुलिस तो अपनी कार्रवाई पूरी करेगी मौलवी साहब। लेकिन आप पर्चा कटवाएं न कटवाएं, आप समझते हैं केस खत्म हो जाएगा? ये केस खत्म नहीं होगा। मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया, वही मेरा इंसाफ करेगा। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि अब परी का नाम मजीद किसी थाने के चेहरे में ना आने पाए। उस यतीम बच्ची पर पहले ही जुल्म सितम के पहाड़ टूटे हैं। अब मैं मजीद उसकी बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। ऐसा लगन का रंग लगा अंग वो है तेरा रंग लगाओ। हाँ भाई, खाने में जहर किसने दिया था? जल्दी बता। तुझे क्या देखा, तू ही तू हर एक जगह। मोहब्बत
की नई लहरें मेरे दिल में उतर जाए कि जैसे टहनियों पर शबनमी बूंदें ठहर जाए। मोहब्बत की नई लहरें मेरे दिल में उतर जाए कि जैसे टहनियों पर शबनमी बूंदें ठहर जाए। ओए बावले, रुक रुक, किधर मुंह उठा के घुसा जा रहा है? वो मेरे उस्ताद और साथी को पुलिस पकड़ कर ले आई है। कौन सा तेरा उस्ताद? यहाँ तो आते ही सारे उस्तादों के उस्ताद है। नहीं, वो अकरम भाई और दूध पत्ती। हो जाओ, इधर आओ। चल भाई। क्या हो रही है? सर ये अकरम से मिलने आया। जाओ तुम जाओ। क्या ताल्लुक है तेरा अकरम के साथ? वो जी भाई है मेरे, मतलब मैं अकरम भाई की दुकान पर काम करता हूँ। काम करता है? तुझे पता है आपने क्यों गिरफ्तार किया उसे? नहीं तो, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि मेरा उस्ताद बहुत नेक बंदा है, उसके बड़े एहसान है मुझ पर। हाँ भाई, एक तेरा उस्ताद ही दुनिया में नेक बंदा है, बाकी तो सारे यहाँ पे चोर चमार बदमाश है ना। 5 मिनट के लिए मिलेगा, 6ठा मिनट ना होने पाए जा मिल ले उससे। सलाम थानेदार साहब। अरे जवार। जी सर। ये देखिए अकरम का बंदा आया मिलने के लिए, ये दोनों क्या बातें करते हैं जरा छुप के सुनियो, ठीक है? ठीक है सर। इनको पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है सर। जा अभी। हाँ भाई मुन्ने। सलाम भाई। ये पुलिस वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये हो क्या रहा है? ये खुदा ना खास्ते इन्होंने आपको मारा तो नहीं? तो यही तो काम है पुलिस का, और क्या मुझे दामाद बना के रखेंगे? वो दूध पत्ती कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा। होगा साथ वाले किसी कमरे में, सारी रात चीखता रहा वो भी। तो क्या उसे भी पुलिस वालों ने मारा है? क्यों, वो पुलिस का बहन हुई है क्या? बस बुरे दिन चल रहे हैं अपने मन में। तू बता तू क्यों आया यहाँ? ये ऐसे जो तुझे भी ढक लेगा, बड़ी काया चीज है। मगर हमने जुर्म क्या किया है? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। क्यों? नहीं रहेगा तू सदा। अब एक खांचे हैं सब लोगों के। तेरी नाहिद भाभी की खुदकुशी के चक्कर में मुझे धरना चाहते हैं। फिर तू फिक्र ना कर, दुनिया का ऐसा कोई जेल नहीं है जो आपको वो कैद रख सके। तो मेरी एक बात सुन, इधर आ। दुकान वाला रजिस्टर खोल, उसमें दिलबर के नाम से एक नंबर होगा, उस पर कॉल कर। आगे से जो भी उठाए उसे बस यह क्या कि आपको का पैगाम है कि 2-4 महीने के लिए इधर उधर हो जाए। समझ गया? जी समझ गया उस्ताद। और बात सुन, तेरी दूसरी बाजी है ना परी, उसकी भी खबर लेते रहना। किसी चीज की जरूरत हो तो पहुंचा देना। जब तक मैं अंदर हूं किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। समझ गया? ठीक है उस्ताद। मैं तो वैसे भी बुआ के कहने पर रात को उन्हीं की गली में सोता हूँ। दोनों अकेली है ना बेचारी। क्यों, परी मौलवी साहब के घर पर नहीं है क्या? नहीं उस्ताद, वो तो नाहिद भाभी के स्वयं वाले दिन ही घर आ गई थी बुआ के साथ। मतलब मौलवी ने परी को अपने साथ नहीं रखा। मतलब मेरा काम तो आसान होता जा रहा है। और सुन,
जो कुछ मैंने कहा है ना वैसा ही करना। ठीक है उस्ताद। परी बिटिया, जरा नुक्कड़ से कुछ सब्जी और मसाले पकड़ लो। दोपहर के पकाने को कुछ नहीं है घर में। आप रुक जाएंगी? हाँ बिटिया, मुझे ही जाना पड़ेगा। वो अपना मुन्ना सुबह सवेरे न जाने कहाँ निकल गया। मैंने तो सौदे की फहरिस्त बनाई थी, लेकिन अब मुझे लगता है देर से ही आएगा। वहाँ मुझे अकेले डर लगता है। अरे ना मेरी बच्ची, मैं बाहर से कुंडी लगा कर जाऊंगी। क्या करूं, मजबूरी ना होती तो ना जाती। बस समझो यूं गई और यूं आई। कौन है? क्या हो रहा है? रुक इधर, रुक। कौन है? कोई नहीं, मैं हूँ जी, मुन्ना। वो ताला लगा देखा तो थोड़ा परेशान हो गया था मैं। बुआ बुआ कहाँ है? बुआ बाजार गई है सब्जी लाने। ठीक है, मैं यहीं पर ही हूँ, उनका इंतजार कर रहा हूँ। हाँ भाई, क्या पता चला तुझे? सर जी, मुझे तो ये कोई बहुत बड़ा बुद्धू लगता है। लगता है अकरम के असल धंधे का इसे कुछ पता ही नहीं है। वहाँ खड़ा उस्ताद की हालत देख के रो रहा था। मेरा भी ये ख्याल है। और इसमें ज़रा सी भी अकल होती ना तो ये गिरफ्तारी के बाद मिलने ना आता, पहली फुर्सत में कहीं फ़रार हो जाता। और ये बात भी साबित करती है कि मुन्ने का अकरम और दूधपत्ती से कोई मुजरिमाना ताल्लुक़ नहीं, बस ये इनका एक वफादार नौकर है। तो फिर सर इनको कब तक रखना है यहाँ? वैसे भी इनके ऊपर चोरी चकारी फ्रॉड के अलावा कोई दूसरा मुकदमा नहीं बनता। और नाहिद के खत से भी यही साबित होता है कि खाने में जहर उसी नहीं मिलाया था। इतनी आसानी से तो इनको छोड़ने वाला हूँ नहीं। और ये अकरम हैदराबादी साला पक्का चोर और फ्रॉडिया है। पहले तो इसने नाहिद से शादी धोखा देकर करी, बाद में इसको ये ब्लैकमेल करता रहा। बाकी तू जानता है कानून की किताब में 2-4 माह से ज़्यादा सज़ा है नहीं, और कोई एक अच्छा वकील इनको अदालत से छुड़ा ले जा सकता है। मगर फिर भी हमें चालान मजबूत और ताकतवर बनाना है अदालत के लिए। अलबत्ता इसका वो चमचा सर, वो दूधपत्ती मुझे लगता है वो निकल जाएगा, क्योंकि इसका बराह रास्त इस पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। सर, अकरम वकील ज़रूर करेगा, और वकील के सामने हमें सबूत देने में मुश्किल होगी। और हमारे पास सिर्फ एक नाहिद का खत है। चल ठीक है। आए मुन्ना, बेटा आ गया तू?
अरे बुआ कहाँ गई थी आप? दरवाजे को ताला लगा के न जाया करो, मोहल्ले के लफंगे लौंडे इधर उधर फिरते रहते हैं। अरे बेटा क्या करूं, सौदा चाहिए था ना, वो लेने गई थी। नहीं, कल से मैं सुबह सवेरे सारा सामान ला दिया करूंगा। अरे जीता रे बेटा, पर आज तू कहाँ चला गया था? अरे वो थाने गया था, अकरम भाई को पुलिस ने पकड़ लिया ना। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा हुआ। देख, मैं कहती हूँ कि तू उससे परे रहा कर, वो शैतान है, शैतान। मुझ पर बड़े एहसानात हैं भाई के बुआ जी। देख लेना, एक ना एक दिन तुझे भी जेल में पहुंचा के दम लेगा। अरे मैं तो कहती हूँ तू अच्छा नेक बंदा है, उससे दूर रहा कर। मैं दुकान जा रहा हूँ, रात में आ जाऊंगा। कोई और काम तो नहीं है? अरे नहीं बेटा, काम तो कोई नहीं, लेकिन हो सके तो दिन में एक आध फेरा लगा लिया कर। ठीक है बुआ, मैं लगा लूंगा। आप दरवाजा सही से बंद कर लेना। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कर लूंगी, फिक्र ना कर बेटा। आए हाय, इस कदर गर्मी है कि बस चल रैया। सही से बंद कर लिया ना बुआ? हाँ हाँ कर लिया बेटा, फिक्र ना कर, बंद कर लिया। लो, मुश्किल से 2 दाने टमाटर के कप। अरे अरे क्या हुआ मेरी बच्ची, हुआ क्या? अरे बता तो सही, क्या हुआ? डर गई थी, आप मुझे किला पर छोड़ के जाएंगे। नहीं नहीं, अब नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अच्छा अच्छा चलो यहाँ बैठो, बैठो आराम से, बैठो नीचे, नहीं जाने की अब। क्या हुआ क्या यार? बस बस बस, कुछ नहीं होता, अब नहीं जाऊंगी छोड़ के। बस मेरे बच्चे, बस बस बस। छोड़ दो, मैं अपने उस्ताद को बताऊंगा। और मारा है पुलिस ने मुझे उस्ताद। अबे बस कर, औरतों की तरह रोना, मर्द बन। मर्द बनने के लिए इतनी मार खाना जरूरी है क्या? सिर्फ मार नहीं, जिस धंधे में हम है ना, उसमें पुलिस की मार खाना जरूरी है प्यारे। इस स्कूल से वो पास ही नहीं हो सकता जिसने पुलिस की मार ना खाई हो। समझ, आज तूने भी डिग्री हासिल कर ली, आज से तू सनद याफ्ता 10 नंबरी है। इतनी भारी भरकम डिग्री उस्ताद, इससे तो बेहतर था मैं पढ़ी रहता। तूने पुलिस के सामने कुछ बका तो नहीं? माफ कर देना उस्ताद, कुछ तो बताना ही था ना। लानत हो तेरी जवानी पर, बड़ी कमजोर चाय निकला भाई तू तो फिक्र ना करो उस्ताद, मैंने बहुत घुमा फिरा के उनको बात बताई है, महीना तो लग जाएगा असल बात तक पहुंचने तक। अब इतना वक्त नहीं है मेरे पास घन चक्कर, जल्दी निकलना है मुझे यहाँ से। पर ये अकेली है, यही तो असल वक्त था जब उसे सहारे की जरूरत थी। पर मैं जानता था नाहीद की माँ उसे कभी नहीं रखेगी अपने घर पे। यहाँ से निकलेंगे कैसे उस्ताद? सोचना पड़ेगा कुछ। वो 5-10 हजार की पत्ती लगानी पड़ेगी तफ्तीशी अफसर को या एएसआई को, और 2-4 दिन में ये लोग हमें मैजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाएंगे रिमांड के लिए। और मैजिस्ट्रेट के सामने जाते ही तू रोना धोना शुरू कर देगा और ये कहेगा कि तुझे मार पीट के तशद्दुद करके तुझसे बयान निकलवाया है। बाकी काम मैं संभालूंगा,
जा। इश्क पने ना दर्द कहानी